श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दऊ न हो दादन हो दय हुआ है, वोट न देवे तो हुआ है। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयू आवाज। लेकिन इस तरह का बयान सांसद जी का यह दर्शाता है कि सांसद जी एक अपने उम्र के पड़ाव में आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं उनको भूलने की और बोलने की दोनों बीमारी हो गई है। वो एक दिन हमको पता भी चला कि वो सतना जाना था उनको, तो गलती से वो इलाहाबाद पहुंच गए थे, फिर वापस लौटे हैं। ऐसी ये जन चर्चा में है। तो सांसद जी को अगर बयानबाजी करनी है तो बहुत दिलेर हैं सांसद जी। अपने आप को मानते हैं कि मैं सांसद हूँ और मैं बहुत दिलेर हूँ, तो उनके परिवार का सदस्य जो उनके दल में विधायक है तो उसको उसके सामने बैठा के बोलते तो हम मान लेते कि हाँ सांसद जी आप बहुत ही बड़े। श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दऊ न हो दादन हो दय हुआ है, वोट न देवे तो हुआ है। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयू आवाज। सांसद जनार्दन मिश्रा फिर विवादों में। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर कसा तंज। शहर से लेकर प्रदेश तक ढूंढ रहा संसद का बयानबाजी का वायरल वीडियो, जिसे यश तक न्यूज टीवी में विस्तार से दिखाया था। मध्य प्रदेश में सुर्खियों में रहने वाले सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर अपने बयानों के चलते फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि रीवा के थे वो सर्वे सर्वा, लेकिन एक भी गड्ढा शहर का नहीं पटवा सके। दाऊ और लोग उन्हें कहते थे दादा नहीं दाऊ, आही वोट ना देवा तऊ आही। इस बयान के बाद सांसद जनार्दन मिश्रा विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान की चारों ओर निंदा की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने क्या कुछ कहा। आइए आपको सुनाते हैं। वोट न देवे तो हुआ, एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयू। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की है, इसमें क्या है? सांसद जी पहले भी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन पहले प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य के ऊपर बयानबाजी थी, लेकिन इस बार जो बयानबाजी है वो बहुत ही निंदनीय है। जो व्यक्ति रीवा जिले की धरती का पूजनीय हो, ठीक है, आज वो इस दुनिया में शरीर छोड़ चुके हैं, तो पूजनीय व्यक्ति हैं और शरीर भी छोड़ चुके हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, चाहे किसी भी दल का है, कि हम उनका सम्मान करें और उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धांजलि दें, अपने अपने मन से दें, विचारों से दें। लेकिन इस तरह का बयान सांसद जी का यह दर्शाता है कि सांसद जी एक अपने उम्र के पड़ाव में आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं उनको भूलने की और बोलने की दोनों बीमारी हो गई है। वो एक दिन हमको पता भी चला कि वो सतना जाना था उनको, तो गलती से वो इलाहाबाद पहुंच गए थे, फिर वापस लौटे हैं। ऐसी ये जन चर्चा में है। तो सांसद जी को अगर बयानबाजी करनी है तो बहुत दिलेर हैं सांसद जी। अपने आप को मानते हैं कि मैं सांसद हूँ और मैं बहुत दिलेर हूँ, तो उनके परिवार का सदस्य जो उनके दल में विधायक है तो उसको उसके सामने बैठा के बोलते तो हम मान लेते कि हाँ सांसद जी आप बहुत ही बड़े तीरंदाज हैं। लेकिन इस तरह के शब्दों का उन्हीं दल के अंदर का उनका परिवार का एक सदस्य विधायक है, और इस समय श्यामलाल द्विवेदी से इनकी कौन सी दोस्ती समझ में नहीं आ रही। किसी भी कार्यक्रम में आप रीवा में देखिए, चाहे त्योथर में देखिए, तो उप मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो श्यामलाल को बगल में लेके चलते हैं, जनार्दन जी भी आते हैं तो श्यामलाल जी को लेके बगल में चलते हैं। तो ये जो घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मैं लगातार कहता आया हूँ कि गुटबाजी चरम पर है, तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा के बाद लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा हमारे वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कुछ ऐसा उनके द्वारा कृत्य हो गया या कुछ हुआ है जिसके कारण सांसद जी आक्रोशित हैं और लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बातें छोटी मोटी हम लोग को सुनाई दी हैं, लेकिन इस बार जो बातें आई हैं वो बड़ी हैं और वो निंदनीय हैं। और सांसद जी बात कर रहे थे सड़क की, बिजली की, तो सच है कि सड़क बिजली हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोला हम देंगे और कांग्रेस ने भी कहा हम देंगे, लेकिन कांग्रेस दे नहीं पाई। तो 2003 में हमें जनता ने घर बैठा दिया, तो उसका हम सबको दुख है। हम काम नहीं करा पाए, हम घर बैठ गए। लेकिन इन 20 सालों में
2003 से 2023 हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये अपनी बात क्यों नहीं करते? ये इन्होंने गांव गोद लिए, कुछ नहीं हुआ। रीवा में मॉडल सड़क 20 साल में बनी, सारे पत्रकार जानते हैं, रीवा जिले की जनता जानती है। रीवा से सिरमौर सड़क 15 साल में बनी, पूरे रीवा जिले के लोग जानते हैं। संजय गांधी अस्पताल की क्या व्यवस्था है, सारे लोग जानते हैं। नगर निगम जहाँ के मंत्री उप मुख्यमंत्री सब हैं, पानी आज भी नहीं मिल रहा, सांसद जी उसमें क्यों नहीं बोलते? नाली नहीं साफ हो रही, उसमें क्यों नहीं बोलते? लेकिन सांसद जी ने ये जो बात कही है, ये बात उन्होंने अपने ही दल के एक विधायक को सीधा सीधा तलवार निकाली है उनके खिलाफ कि नहीं, आपको हम जो है ठीक करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह का जो तलवार निकालने की बात जो सांसद जी ने की है, यह निंदनीय है। और तलवार उसके लिए निकाल के, शब्दों की तलवार निकाली जो इस दुनिया में है नहीं, पूजनीय है, बुजुर्ग हैं और अपने अच्छे कार्यों से श्रीनिवास तिवारी जी जाने जाते हैं।